मैं माता दीन साहब प्रोफेसर साहब के लिए नमन करता हूँ। मेरे रेस्पेक्टेड सभी जो समाज के बहादुर लोग बैठे हैं उनको मेरे लिए क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धा है। प्रोफेसर, जिस प्रकार हम हिमालय की तुलना हिमालय से कर सकते हैं, उसी प्रकार हम प्रोफेसर माता दीन जी की तुलना केवल प्रोफेसर माता दीन से ही कर सकते हैं। एक समय था दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जब उन्होंने ये कहा कि शुल्क कास्ट के लोगों को आप स्कॉलरशिप जब साल शुरू होती है, जब दें साल के अंत में ना दें, ताकि वो बुक खरीद कर विद्वान लोग बन सकें। ये पूरे देश के अंदर ये आवाज़ सबसे पहले प्रोफेसर माता दीन साहब ने लॉ फैकल्टी में उठाई थी। दूसरी बात, वे अक्सर कहा करते थे कि अगर दुश्मन बहुत मजबूत है तो हमें मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। उनको इस बात को देख के बहुत दुख था, क्योंकि वो पाकिस्तान गए थे। जिन उन साथियों को पता है, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के शुल्कास्टों को वो राइट नहीं मिले हैं जो राइट भारत के शुल्कास्टों को मिले हैं। वो अक्सर कहते थे कि शुल्कास्टों के लिए एक समय ऐसा था जब इस देश में ना कोई दलील थी, ना कोई वकील था, ना कोई अपील थी। उन्होंने उन लोगों के प्रोफेसर दो प्रकार के थे लॉ फैकल्टी में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एक प्रोफेसर वो थे जो शुल्कास्ट के आदमी को देखकर उस पर निशान लगाते थे कि इस हालत में फेल करना है। माता दीन दूसरे पक्ष के व्यक्ति थे जो हमेशा कहते थे कि यहाँ पर कोई अखाड़ा नहीं है, ज़िंदगी का अखाड़ा। जब वकालत करके जाएंगे, जब वकालत में पहुँचेंगे, जब ये लड़ेंगे, जब वो जानेंगे कि क्या बात है। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमिनार हॉल में मैंने बाबा साहब की मूर्ति, एक पोर्ट्रेट लगाई थी जो 500 साल तक चलती, बड़ी मेहनत करके उस समय 1991 के उसमें जब लगाई थी, तो उसमें जो हाई कोर्ट के जसपाल सिंह जज साहब थे दिल्ली हाई कोर्ट के, उन्होंने उद्घाटन करा था। वो शायद पोर्ट्रेट अब भी लॉ फैकल्टी के सेमिनार रूम में लगी हुई है। और हमने देखा कि प्रोफेसर साहब जब भी हाई कोर्ट गए, उन्होंने उनकी बहादुरी का हम इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि उन्होंने रिटायर होने के बाद अपनी वकालत सुप्रीम कोर्ट से शुरू करी, नीचे नहीं करी। और जब भी हम कोर्ट में कभी पेश हुए, जजों ने उनका वेलकम करा, डॉक्टर साहब कैसे आना हुआ, आउट ऑफ टर्न। ये उनकी बहादुरी को दर्शाता है। और मैं एक अपने साथियों से बात कहता हूँ जो अक्सर वो कहा करते थे, डॉक्टर माता दीन साहब लॉ के उसमें जब अपने लड़कों के साथ बैठते थे, बात बताते थे, हालात करते थे, हालांकि उनको मूर्खताओं से और बेफजूल की बात करने से बहुत नफरत थी। वो रेलेवेंट बात करते थे और वो कहते थे जब इस देश के अंदर जहाँ शमशान में एक ब्राह्मण का मुर्दा फूक रहा है, वहाँ शुल्कास्ट का नहीं फूक सकता। जब मरे हुए लोगों में समानता नहीं आ सकती, तो जीवित लोगों में आप समानता की कैसे कल्पना कर सकते हैं। ये थिंकिंग थी उनकी। और उन्होंने प्रोफेसर जो माता दीन साहब थे, हमेशा उन लोगों के साथ खड़े होते थे जिनकी लॉ फैकल्टी में कोई बात नहीं सुनता था। तो मैं ये कहूँगा कि उनका सबसे बड़ा जो योगदान है, या उनको एक हम कह सकते हैं कि जो उनका एज ए टॉर्च बियर रहे हैं, वो उन्होंने यूनिवर्सिटी में लोगों को शेर बनाने की बात करी, कभी दबकर रहने की कोई बात उन्होंने नहीं की। और पूरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जो भी ब्राह्मणवादी प्रोफेसर थे, जो एंटी शुल्कास्ट थे, वो एक तरफ थे और हिमालय के समान वो अकेले हमेशा अड़े रहते थे। उनके अंदर उनकी जो बुक है सुप्रीम कोर्ट ऑन रिजर्वेशन, मैं सोचता हूँ कि वो सभी प्रोफेशनल लॉ वगैरह पूरे देश में लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, जिसमें हर केस का सुप्रीम कोर्ट का, जिससे सुप्रीम कोर्ट बना, उनके टाइम की सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बुक थी वो थी सुप्रीम कोर्ट ऑन रिजर्वेशन। और उन्होंने हमेशा शुल्कास्टों के लिए आवाज़ उठाई, उन लोगों के लिए आवाज़ उठाई, ताकि वी कैन मेक द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि देश में सामाजिक क्रांति आ सके, समाज के अंदर सामाजिक स्थापना की जा सके। हालांकि जो लोग उनकी विचारधारा से खिलाफ थे, उन्होंने हमेशा कहा कि जो भी लोग आ रहे हैं, देशुल्कास के जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, उन्होंने हमेशा उनको कोऑपरेट करा। और उन्होंने कहा कि अभी तो हमारे लोग होमलेस हैं, जॉबलेस हैं, फोर्सलेस हैं, बेसलेस हैं। अगर उनको कानूनी ताकत मिल जाए, वो पूरी तरह से इनमें से वो कोई जज बनेगा, कोई करेगा और समाज को उसी प्रकार प्रोटेक्ट करेगा जैसे किले पे खड़ा हुआ एक धनुधारी सैकड़ों धनुधारियों को रोकता है। और राजेंद्र पाल सिंह गौतम जो सोशल मिनिस्टर बने हैं,
ही वॉज द वन ऑफ द डिसाइपल ऑफ द प्रोफेसर मातादीन। अब मैं साथियों, उन्होंने हमेशा एनर्जेटिक ऊर्जावान बात की, उन्होंने कभी गिरी हुई बात या दबी हुई बात या लोगों को निरुत्साहित करने की बात उन्होंने नहीं कही। वो कहते थे जिस प्रकार गर्म लोहे को केवल गर्म लोहे के साथ जोड़ा जा सकता है, उसी प्रकार हिम्मत की बात कर कर हम अपने लोगों को जागृत कर सकते हैं और उन्हें ज़्यादा कामयाब बना सकते हैं। और अंत में मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि जुल्मों का बीज हम बोने नहीं देंगे, अपने भारत को आग हम लगने नहीं देंगे। ए वतन तेरी खुशियों की कसम, तेरे दामन पे दाग हम लगने नहीं देंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू IR सिंह जी, आपके ओजस्वी भाषण से। समय की सीमा है, हम भी बंधे हुए हैं और